पाकिस्तान के साथ आज ओवरसीज इंडियन जो है पाकिस्तानी एम्बेसीज के बाहर स्ट्राइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम जो 25 करोड़ आवाम के वजीर आजम है, उन्होंने इंडिया को बहुत बड़ी ऑफर। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो। ये जो गोरी शहीद घर में बना करते हैं, हमारे घर भी वही बनते हैं, खाने वाले तो हमारे अलहदा नहीं है। और अब आके अगर हमने शलवार कमीज शुरू कर दी है तो ये भुट्टो ने शुरू कराई थी पंजाब करा दिया। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तानी वजीर आजम की ऑफर ये है कि ये टोकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी धोती पहन के लोग फिरा करते थे, ठीक है ना जी। और इंडिया में भी धोती पहन के फिरते थे या पजामा पहनते थे। शलवार तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं था, पजामा और या धोती होती थी। और मैं आपको बताऊं कि आपने ये जो कंट्रीज होती हैं ना, ये शो करती हैं 27 पीपल का, मतलब उन्होंने क्लेम किया उनको। इतना बड़ा एक्शन होना, वार नहीं होगी हो या ना अलग बात है, लेकिन उन फैमिलीज को एक मैसेज देना था कि पूरा इंडिया आपके साथ है। हमारे पाकिस्तान ने क्या किया, जो लोग मारे गए जाफर एक्सप्रेस में, नहीं ये हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई ना। ये एक सिंबॉलिक वार हो रही है, कोई इसमें हम सब जानते हैं इंडिया भी एक मैच्योर कंट्री है। They well knows that we are a nuclear weapon. इंडिया के गोल में इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडिया के गोल में वॉर को प्रमोट करना नहीं है। What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan is already at the end of the वो है कि इसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसको इंटरनल इश्यूज हैं, आपके इकोनॉमी, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है। आज के दौर में वर्ल्ड 20 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अगर आपने किसी भी कंट्री को आपने गिराना है ना, और बहुत से तरीके से सर, अब ये जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान को लेके जो ओवरसीज इंडियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाहर ब्रिटेन की वीडियो मैंने चलाई, प्रोटेस्ट शुरू कर दे, तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली आइसोलेट करने का बहुत बड़ा मूव लिया उन्होंने। क्योंकि उनके पास मीडिया पावर और पता है जहाँ इंडियंस बोलते हैं दुनिया उसको सुन रही है। क्यों नहीं सुनेगी? आप देखिए आपके डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, आके कहते हैं कि या वी स्पॉन्सर द टेररिज्म ऑन द बिहाफ ऑफ द अमेरिका। इट्स मीन यू एक्सेप्ट दैट यू आर स्पॉन्सरिंग 30 डेकेड्स तक करते रहे। इट्स मीन यू हैव Why not? अमेरिका ने कभी नहीं बोला कि चाइना कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड विद टेररिज्म। आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। जब एक इतनी ऑफिशियल पर्सनैलिटी आके सब दुनिया को बोल रही है या हमने किसी के बिहाफ पे टेररिज्म को स्प्रेड किया है, प्रमोट किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और इंडिया जो कर रहे हैं ना, अब देखिए उनके लोग चाहे बॉटल लेके ठहरे हुए हैं, चाहे उनके लोग हैं, वो एक सिंबॉलिक है, वो लोगों के साथ है, उन 27 फैमिलीज के साथ खड़े। जाफर एक्सप्रेस होता है, कितनी किलिंग होती है, टीटीपी ने यहाँ पे कितने लोगों को कत्ल कर दिया, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने क्या किया, आपने और हमने क्या किया? और लोग एक जंगोनिज्म में पड़े, हमने जंग करनी है, जंग करनी है। भाई व्हाट टाइप ऑफ वार डू यू वांट? आपको पता है कि वो कहते हैं कि बिटवीन अ वार कॉमन पीपल विल बी अ टूल। तो ये जंग आपको नहीं करेगी, ये जंग हमने थोड़ी लड़नी है। हम लोग, आप भी इसी तरह से कर रहे हैं, जंग लड़नी है जो बॉर्डर पे लोग ठहरे हैं ना, उन्होंने लड़नी है, एक आम स्पाई ने लड़नी है। आप जरा उनसे पूछें जो अगर वो वहाँ पे शहीद होते हैं उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोग कभी गए, कभी किसी शुहदा की फैमिली में गए कि शहीद होने के वक्त तो सब बोलते हैं कि शहीद हो गया, कभी उनके बाद जाके आप लोगों ने इंटरव्यूज लिए? आई थिंक इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू गो एंड विजिट देयर फैमिलीज कि उन पे क्या गुजर रही है। उनके घर का एक बंदा शहीद हो गया, अब उनके वालिदैन को ये तसल्ली दे, चले ठीक है आज के टाइम खाना नहीं कि आपका बच्चा शहीद हुआ, तो हम उनको भी तो नहीं क्लेम कर रहे हैं ना, अपने शुहदा को भी तो हम लोग नहीं क्लेम कर रहे। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका तमाम डियास्पोरा को जो दुनिया में जहां भी है उसको कहा है कि पाकिस्तान के जो हाई कमीशन हैं, पाकिस्तान की जो एम्बेसीज है अराउंड द वर्ल्ड, वहां जाएं और वहां जाके प्रोटेस्ट करें और पाकिस्तान को दहशतगर्द करें। दैट वाज इंडिया स्ट्रैटेजी। अब हुआ ये है कि कल इंडिया के जो इंडियन डियास्पोरा जो है, जो पूरी दुनिया में है, बड़ा कामयाब डियास्पोरा है। ऑब्वियसली सारे तो नहीं जाते, 100 200 400 बंदा गया होता है इस तरह के इवेंट्स के ऊपर। तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान की हाई कमीशन लंदन गए, मेरा ख्याल है 1-2 दिन वो प्रोटेस्ट करते रहे वहाँ पे।
और ये इंडिया ने अब नई तरीका ढूंढा है कि टेक थिंग्स एट द ग्लोबल स्टेज। और मैं अगर आपको, इफ़ आई विल नॉट शाय टू टेल यू दैट इंडिया लर्नड दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम इमरान खान पार्टी पीटीआई। इमरान खान की पार्टी पीटीआई क्या करती थी कि वो कोई भी मसला होता था पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के बाद फौज के खिलाफ एहतजाज करने शुरू कर देती। तो अब इंडिया ने समझा कि दिस इज अ प्रेफर्ड वे कि हम इंडिया के पाकिस्तानी अपने ही, यानी कि पाकिस्तानीज जो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, वो पाकिस्तानी एम्बेसीज के बाहर जाके धरने करते हैं, जुलूस निकालते हैं, गालियां देते हैं पाकिस्तान को। तो क्यों ना ऐसे करें कि हम भी पाकिस्तान की एम्बेसीज और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर्स के बाद चले जाएं और वहां जाके शोर डालें और वहां जाके पाकिस्तान के बारे में कहें जनाब ये तो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है। सो ये एक इंडिया का एक नया फ्रेमवर्क है, एक नई, जिसे कहते हैं ना गेटिंग इनटू द न्यू बैटल ग्राउंड। अब वो एक नई बैटल ग्राउंड में चले गए हैं। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को, सो ये मैं कहता हूं कि इंडियंस जो अब्रॉड हैं दे स्टैंड विद नरेंद्र मोदी। वो समझते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना है आज। अगर हम आज खड़े नहीं होते तो इट मींस वी आर नॉट इन अ पोजीशन, वी विल नॉट बी डूइंग जस्टिस विद आवर कंट्री। उनका ये मौकफ है। अब पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हमें, जारी बात है, पाकिस्तान के लोग भी बाहर निकलते हैं। अब लंदन के अंदर जो वहाँ पे सिचुएशन पैदा हुई जिसमें पाकिस्तान जो है उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया पाकिस्तान का। लोगों ने वो पानी की बोतलें लेके आए हुए थे कि नरेंद्र मोदी ने तुम्हारा पानी बंद कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने आपको जो है वो किसी जगह का नहीं छोड़ना, अब आप पानी की बूंद बूंद को तरसोगे। मतलब इस तरह की बातें वहाँ पे की गई, पानी की बोतलें लेके जा रहा। और पाकिस्तानियों ने क्या किया कि जैसे ही वो इंडियंस वहाँ पे पहुँचे, इंडियन डियास्पोरा के लोग पहुँचे, तो उन्होंने आगे से वो चाय के स्टॉल लगाए हुए थे, अभिनंदन की तस्वीरें उठाई हुई थी और उसके बाद बड़े बड़े स्पीकर लगाए हुए थे और उस पर गाने चला दिए। और वो सारे पाकिस्तान के जो भी दीपालपुर का रहने वाला है, दीपालपुर के करीब बसीरपुर उनका गांव है। जफर कहता है यार जब हम तो गांव में धोती पहन के फिरते थे, जब पहली बार शलवार कमीज भुट्टे ने वो कर दी ना कि जी नेशनल ड्रेस है, तो वो गांव के जो कुत्ते थे वो हमें पड़ जाया करते थे, जिनको पहले कभी नहीं पढ़ते थे। वो उनके लिए अजीब चीज थी ये शलवार कमीज, उन्होंने देखा ही कभी नहीं था। तो ये वो इंडिया में भी वही पहनते थे। हर कुछ तो हमारा एक है, बोली हमारी एक है, ठीक है ना। तो बिल्कुल। पता नहीं कैसे हम अभी तक इसमें अड़े हुए हैं कि जी हमारा सब कुछ अलग है, कोई अलग नहीं है। बिल्कुल सर, एक ही जैसे खाने, एक ही जैसे पहनना ओढ़ना, एक ही जैसे बात करने का तरीका, सब कुछ एक ही है। फिर ये सर इतने साल हो गए, अभी तक हमें बार बार ये क्यों बताया जाता है? मतलब क्या खौफ है, क्या डर है हमें? डर किस बात का है, क्यों बार बार बताते हैं? हम अंदर इनसिक्योर है ना, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने जो भी कुछ हमारी जो बुनियाद है, नी जो हमने रखी हुई है वो झूठ पे रखी हुई है। तो बार बार फिर वो झूठ हमें बोलना पड़ता है कि ये वो इनसिक्योरिटी को किसी तरीके से कम करने के लिए। लेकिन सर एक बार फिर टेंशन जो शुरू हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और ये तो जंग वंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम जो इन्वेस्टिगेशन है उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जंग के लिए भी मीडिया लगा हुआ है कि जी अटैक हो जाए, उधर से भी अटैक हो जाए, इधर से भी अटैक हो जाए। आपके ख्याल से पहले जो 4 जंगें हमने लड़ी उसमें हमारा क्या हाल रहा, जब हम 5वीं का सोच रहे हैं? हाल तो अच्छा नहीं रहा। और मतलब देखिए किसी का भी हाल अच्छा नहीं होता, हम तो वैसे ही तो अब देखिए नहीं वीडियो, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन वगैरह राय है, खुद ही अपने ओपिनियन राय दें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।